देखा जाए वॉल्यूम परसेंटेज में अगर हम लोग ध्यान दें तो थोड़ा सा केयर करो। फॉर सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट के लिए हमको कोई बोलता है कि वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का निकालो, ठीक है, तो क्या करना है, ऊपर जो भी है उसका मतलब हम लिखेंगे इसका मतलब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाले भी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब। याद रहे हम पहले भी बताए हैं सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक में आपको सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा रहता है और कहीं कहीं मिलीलीटर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, नहीं, तो ऊपर वाले भी का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो नीचे वाले भी होगा उसका मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है, ठीक है। और परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 100। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर पूछेगा सॉल्यूट का तो फॉर्मूला लिख लेंगे। अच्छा, सेम आओ तो हम लोगों को वॉल्यूम परसेंटेज अगर सॉल्वेंट का पूछेगा तो सब कुछ वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, जो यहाँ पे सॉल्यूट लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट। ध्यान रखना है, यानी कि फॉर सॉल्वेंट अगर वॉल्यूम पर पूछेगा तो ऊपर ले भी का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन सेंटीमीटर क्यूब। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सब वही रहेगा। नीचे वाले भी का मतलब फिर वही रहेगा, भी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन हम लोग को देना है, वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन। नहीं तो याद करो हम लोग मास परसेंटेज का डेफिनेशन दिए थे, तो मास परसेंटेज में हम लोग ग्राम का यूज किए थे। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब का। सब कुछ वही रहेगा, बस सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वहां मास बोलते थे, यहां वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। देखो वहां पर हम लोग डेफिनेशन बोलते थे, मास परसेंटेज का डेफिनेशन हम बोलते थे कुछ इस तरह से कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब इसका हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज। दिक्कत है नहीं, ध्यान रखना, बस वहां वेट बोलते थे यहां वॉल्यूम बोलेंगे, वहां ग्राम बोलते थे यहां सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई बोलता है कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट प्रेजेंट है ये निकाल दो, वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। टू इजी है। नहीं तो हम लोग लिखे भी हुए यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं। ध्यान रखना है। चलो, ये जो वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट है ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये वैसे सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो। ध्यान रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ये जो यूनिट है वो यूज होता है वैसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड हो। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे आए। देखो तो हम लोग को यहां पर देखा जाए तो एक टर्म आता है, तो हम लोग समझे यहां पर। देखो तो हम लोग एक टर्म लिख रहे हैं यहां पर, एंटी फ्रीज। देखा जाए एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज क्या है समझो। जैसे नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना है, यानी हम चाहते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ्रीजिंग पॉइंट अब -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि और घट जाए। नहीं तो घटाने के लिए पानी में कोई सबस्टांस डालना पड़ेगा। नहीं तो जो सबस्टांस पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है उस सबस्टांस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फ्रीज।
मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी कि हम लोग एंटी फ्रीज का मतलब लिखें अगर, तो सिंपली इसका मतलब होता है कि सबस्टांस विच डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, यहां लिक्विड के जगह पर जनरली वाटर होता है, ध्यान रखना है। तो सबस्टांस विच डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड एज एंटीफ्रीज, इज कॉल्ड एज एंटीफ्रीज। चलो भाई, ये समझ में आ गया? नहीं समझो, तो एंटीफ्रीज का मतलब हो गया वह सबस्टांस जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, घटा देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीफ्रीज। अब एंटीफ्रीज की जरूरत क्यों पड़ता है, समझे थोड़ा सा। देखो, जैसे जो भी 4 व्हीलर होता है उसमें रेडिएटर होता है। अब तो 2 व्हीलर भी जो है, हेवी गाड़ी जो है 2 व्हीलर में, उसमें भी आपको रेडिएटर आ गया है। नहीं तो जो भी 4 व्हीलर हैं उसमें एक रेडिएटर रहता है। उस रेडिएटर में पहले क्या डाला जाता था, पानी। पहले क्या डालते थे, पानी। नहीं तो पानी अगर डाल दिया जाए, मान लो 4 व्हीलर लेके तुम ऐसे प्रदेश में चले गए, नहीं जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उस केस में क्या होगा, पानी फ्रीज कर जाएगा। जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट कर जाएगा। अच्छा, अगर पानी बर्फ में कन्वर्ट कर जाएगा तो जो रेडिएटर है वो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा क्या, टूटेगा। क्यों, क्यों टूट जाएगा? पानी बर्फ में कन्वर्ट कर जाए तो रेडिएटर को हम बोल रहे हैं कि टूट जाएगा। काहे टूट जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा इसलिए। बर्फ, याद रहे, बर्फ जो होता है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, पानी का वॉल्यूम कम होता है। जैसे एक गिलास नहीं, आधा गिलास पानी ले लो, नहीं अब मार्क कर लो कि आधा गिलास पानी कहाँ पर है, और उस गिलास के पानी को फ्रिज में डाल दो। जैसे ही वो बर्फ में बदलेगा, नहीं तुम जहां पे मार्क किए होगे ना उससे ऊपर बर्फ उठ जाएगा। यानी कि याद रखना, अगर तुम 1 लीटर पानी लेते हो, 1 लीटर पानी को अगर बर्फ में कन्वर्ट करते हो तो वो 1.1 लीटर बर्फ हो जाएगा। यानी कि बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम कम होता है, ध्यान रहे ये बात। ठीक है, तो होता क्या है, आप गाड़ी लेकर ठंडे प्रदेश में चले गए, ठंडे प्रदेश में क्या हुआ, आपका जो रेडिएटर के अंदर पानी था वो पानी क्या चीज में कन्वर्ट कर गया, बर्फ में। जैसे ही बर्फ में कन्वर्ट करेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन आप तो ढक्कन बंद किए हैं, नहीं पूरा ऊपर से रेडिएटर भर दिए हैं, भर के ढक्कन बंद कर दिए हैं। नहीं, अब वो जैसे ही बर्फ में कन्वर्ट करेगा बाबू तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेडिएटर क्या होता है, फट जाता है। नहीं, पानी कितना का है, फ्री का, रेडिएटर का दाम 20,000, 25,000, 30,000, जैसा गाड़ी, बस में आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि रेडिएटर आपका नहीं फटे, इसके लिए क्या किया गया, अब जो भी गाड़ियां आती हैं उसमें देखिए कूलेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, कूलेंट। अब प्योर वाटर नहीं डाला जाता है, क्या डाला जाता है, कूलेंट। तो ये जो कूलेंट है, इस कूलेंट में क्या होता है बाबू, तो पानी में इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है। पानी में क्या डाला जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। याद रहे सब चीज, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपका, ध्यान रखना है। तो पानी में डाला जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, ध्यान रखना है। नहीं तो ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको अगर आप पानी में डाल देते हैं तो ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, घटा देता है। यानी कि जो पानी पहले आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में कन्वर्ट कर रहा था, इथिलीन ग्लाइकॉल डालने के बाद वह पानी हो सकता है कि अब -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करे, हो सकता है -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करे, हो सकता है -17 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करे। वो डिपेंड करता है कितने पानी में आप कितना इथिलीन ग्लाइकॉल डाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, कितने पानी में कितना इथिलीन ग्लाइकॉल आप डालते हैं उसके हिसाब से वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो पहला बात हम क्या बताएं, एंटी फ्रीज किसे कहते हैं। नहीं तो क्या बताया गया, वह सबस्टांस जो जनरली पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है उसे एंटी फ्रीज कहते हैं। नहीं, जनरल एंटी फ्रीज कौन सा यूज होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, CH2OH CH2OH, ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं, एक NCERT में हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लिखा है जिसको हमको ध्यान रखना है। क्या लिख रहा है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 35% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम
solution of ethylene glycol and antifreeze is used in cars for cooling the engine। ठीक है, चलो अब समझो यहां पर 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 100 में 35, इसका मतलब क्या हुआ 100 में 35। चलो हम लोगों का 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सॉल्यूशन का कोई वॉल्यूम पूछेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल का वॉल्यूम कितना, इथिलीन ग्लाइकॉल कितना डाला गया है 35 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूट। हम चाहें तो यहां से सॉल्वेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं, कितना होगा 100 में से 35 गया 65 सेंटीमीटर क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा। चलो तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां समझ में आ रहा है अच्छा ये सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या है वाटर है, नहीं अच्छा ये समझ में आ रहा है कि 65 सेंटीमीटर क्यूब अगर पानी है तो 65 सेंटीमीटर क्यूब पानी को अगर आप चाहते हो कि बर्फ में नहीं बदले, नहीं तो उसमें कितना आपको इथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ेगा 35 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 65 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में आप 35 सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देते हो तो वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देता है। जो पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में कन्वर्ट कर रहा था, अब वही पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा -17.6 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें किसी को दिक्कत है ठीक। चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां से हम लोग को 2-3 पॉइंट सीखने के लिए मिला। नहीं पहला एंटी फ्रीज किसे कहते हैं, एंटी फ्रीज कौन यूज करते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि -17.6 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए तो उसके लिए कितने पानी में कितना इथिलीन ग्लाइकॉल डालना चाहिए वो भी हम लोग सीखे। तो 65 सेंटीमीटर क्यूब में 35 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को इथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ेगा। हाँ अगर इथिलीन ग्लाइकॉल का अमाउंट आप कम कर दीजिएगा, मान लीजिए 35 नहीं रखते हैं, आप 20 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं, बात समझ में आ रही है, तो 20 कर देंगे तो हो सकता है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो -17 हो रहा था अब वो -10 ही हो, यानी -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे आप इथिलीन ग्लाइकॉल का अमाउंट घटाते जाइएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल का अमाउंट क्या कीजिएगा घटाते जाइएगा, वैसे वैसे पानी के बर्फ में कन्वर्ट करने का जो टेंडेंसी वो क्या होगा कम होता जाएगा, ध्यान रखना है। यानी कि जो -17 है हो जाता है -10 हो जाए, हो जाता है -6 हो जाए, -5 आ जाए, बस में आ रहा है ना, ये ध्यान रखना होगा। चलो अब जैसे यहां लिखा हुआ है पढ़ते हम लोग, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। नहीं तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 100 में 10। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल, 10 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा हम लोग कहीं लिखा हुआ है 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नहीं यहाँ पे कुछ भी 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोग बोल दिए अल्कोहल सॉल्यूशन ही बोल दिए, मान लो कोई अल्कोहल ही सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। चलो तो 2% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब समझ में आता है, अगर 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को हम ऐसे पढ़े और 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़िएगा, टू % होगा, जैसे पढ़ना है ठीक से पढ़िए बैठिए, चलिए सर आपका, हाँ अल्कोहल बिल्कुल सही है, हट ऐसे कहा दूंगा, तुम बोला 2% है, बुझ लीजिए जवाब वाला लैंग्वेज हम लोग को जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना वैसे ही बोलना है, क्योंकि लिखने के लिए हम लोग को फिर वही यूज करना पड़ेगा। बातों को समझना अलग चीज है और एक्सप्रेस करना और लिखना अलग चीज है। अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर देते हो यानी अच्छे तरीके से लिख दोगे, आप नहीं एक्सप्रेस करोगे नहीं लिख पाओगे, आप समझ रहे हैं।
कि हाँ सर, अरे 2%, सर समझिए ना 2%। हमको समझ के क्या करेंगे? एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे बोलेंगे ना, तो एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपको बोलना होगा ऐसे, सॉल्यूशन कंटेन्स, 2% नहीं बोलना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। एकदम जैसे बोला जा रहा है वैसे ही बोलना है, ध्यान रखना है, ठीक है। परसेंटेज फॉर्म में दिया है, अब यहाँ पे W/W आएगा तो वहां भी आप बोलिएगा 100 में सर 2%, बुझ जाइए। W भी है सर, वही तो वही चीज है, वही चीज कैसे है? सब में यूनिट का फर्क है। नहीं, यूनिट चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज होगा। अभी नहीं आसान लगता है, केमिकल यूनिट में सबको यूज करेगा, जब डेंसिटी आएगा तो न्यूमेरिकल भारी कर देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो, नॉर्मल क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नहीं लेकिन इस पे भी अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल आसान क्वेश्चन में स्टार्ट किए हैं। देखा जाए क्या लिख रहा है। लिख रहा है 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। चलिए बना के बताइए तो आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए। 20 milliliter of alcohol is dissolved in 200 milliliter of water, then calculate percentage volume by volume। बनाइए। जिनका बन जाएगा वो अपना आंसर बताएंगे। बोलो। 11% आपका आ रहा है, हम यहाँ आपका आंसर लिख रहे हैं 9.9%। आपका भी 9.9%। नाइन पॉइंट 9.9%। आपका भी 9.9। चलिए 9.9 इजी है। देखिए, हम लोग को 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है ना। नहीं तो सिंपल है, इसमें सॉल्यूट कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो अमाउंट है, जो सॉल्यूट है, वो हम लोग को दिया हुआ है कितना? 20 मिलीलीटर, ठीक है। हम लोग का वाटर क्या है? सॉल्वेंट। नहीं तो वाटर का अमाउंट जो है वो भी आपको दिया हुआ है कितना? 200 मिलीलीटर, लिख दिए। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमको सॉल्यूशन का अमाउंट निकल जाएगा। नहीं, वो आ जाएगा आपको 220 मिलीलीटर। तो हमको निकालना क्या था? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ऊपर वाले भी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, वो कितना है? 20 मिलीलीटर, तो 20 रख देंगे, डिवाइडेड बाई नीचे वाले भी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वो कितना है? 220। और परसेंटेज का मतलब कितना? 100। यही है, बस इसी को सॉल्व करना था आपको। नहीं तो एक शून्य से एक शून्य आप लोग काट दिए होंगे, 2 से 100 काटे होंगे, 11 हो जाएगा। यहाँ पे आपको आ गया 100 और डिवाइड बाई कितना? 11। तो इसी को सॉल्व करके शायद आया है ना 9.9%। तो ये 9%, 9.9% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बना के देखिए तो बताइए इसका आंसर। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? 2 सेंटीमीटर, हाँ बोलिएगा, बोलिए। 2 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए एक आंसर आया हम लोग के पास, 2 सेंटीमीटर क्यूब।
आपका भी 2 सेंटीमीटर क्यों आया? आपका भी 2 ही आ रहा है। कितना आया? 2 आ रहा है। चलिए देखा जाए, हम लोग को लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 500 मिलीलीटर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। चलो जो दिया है पहले लिखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 10, लिख दिए। फिर ये जो 500 मिलीलीटर दिया हुआ है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इन 500 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपको दिया हुआ है कितना? 500 मिलीलीटर, रख दिए। अब चलो परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला पता है। ऊपर वाले भी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो इथेनॉल है, वो तो निकालना है, तो जो निकालना है उसको x मान लिए डिवाइडेड बाई। नीचे वाले भी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 500 दिया हुआ है, तो वो तो 500 मान लिए, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज का मतलब 100 होता है, लिख दिए इसको। 2 शून्य से हमारा 2 शून्य कट गया। परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10, तो इसका वैल्यू हम रख दिए यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू, हमको आ गया यहाँ से x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से इसको हम भेजेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। दू कैसे आ गया था? यही ना गड़बड़ है। ऐसे ना बनेगा तब। या हम इसको डायरेक्टली कहे थे कि अगर आपको डायरेक्टली आंसर बनाना है तो आप 500 का 10% निकाल दीजिए। नहीं, हम इसका दूसरा तरीका बताए थे ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या करना है? 500 का 10% निकाल दो। 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 5 गुना 10 50 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। दिक्कत है? नहीं, तो चाहे तो ऐसे बनाओ, या ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधे 500 का 10% निकाल दो, आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम निकल जाएगा। दिक्कत है? देख लीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला हम लोग को इसमें आ रहा है मास वॉल्यूम परसेंटेज। अगला हम लोग क्या है इसमें? मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज W बटा V से। ठीक है, चलो अब इसमें ऊपर वाला W है तो इसका मतलब सिर्फ जैसे ही W आता है तो इसका मतलब या तो वेट या तो मास, ध्यान रखना है। तो ऊपर वाले W का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ W है तो जब भी W रहता है क्या लगाते हैं? ग्राम, ध्यान रखना है। ये हम लोग लिख दिए डिवाइडेड बाई। अब नीचे भी है तो नीचे हमें सॉल्यूशन होता है और भी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, तो रखेंगे वॉल्यूम। और नीचे रखना है सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो क्या चीज रखना है? सेंटीमीटर क्यूब में। और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को परसेंटेज W बटा V, अगर कोई बोलता है इसका फॉर्मूला बताओ तो सिंपल है, ऊपर ले W तो ऊपर हमेशा सॉल्यूट ही रहता है जनरली, नहीं, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही रहता है, और परसेंटेज होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100 रहेगा। नहीं, सॉल्यूट के जगह पे कभी कभी सॉल्वेंट भी आता है। अगर हमको पूछ दिया कि मास वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालो, तो उस केस में ऊपर क्या रखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, और नीचे सब कुछ वही रहेगा। दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला जनरल हम लोग का यही यूज में आएगा। तो ऊपर W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे वाले V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, और परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है। नहीं, यहाँ पर हम डेफिनेशन देखें तो बोलेंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज। बोल सकते हैं, हम मास में बोल रहे हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। दिक्कत है? डेफिनेशन बिल्कुल पीछे की तरह नहीं है, जैसे हम लोग का वो था बिल्कुल यहाँ पर वही है, बस यहाँ पर अब सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और dissolve in 100 milliliter of solution is called as mass volume percentage। ध्यान रखना है। चलो, दिस यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी।
नहीं, एंड जनरल जनरल जो हम लोग की दवाइयाँ बनती हैं उन दवाइयों में इस यूनिट का यूज ज़्यादा किया जाता है। कौन सा? परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी का। इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आए। अगर कहीं लिखा हुआ है 5% डब्ल्यू बटा भी, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? चलो जी बताओ तो। अगर कहीं भी लिखा हुआ है 5% डब्ल्यू बटा भी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताना है पूरा। लैंग्वेज फॉर्म बताना है, हाँ। चलो बैठो। चलिए, और कौन बता सकते हैं? चलिए सर, आप पहले बता लीजिए। बिल्कुल सही है, बैठिए। कुछ नहीं था इसमें। हम लोगों का देखो परसेंटेज है, इसका मतलब कि 100 में 5, यही है। अब 100 के साथ क्या लगाएं? तो 100 हमेशा जुड़ा होता है किससे? नीचे वाले से, भी से। और ये जो ऊपर वाला है 5, ये जुड़ा होता है किससे? डब्लू से। तो जब भी भी आएगा तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर यूज करेंगे, और जब डब्लू आएगा तो ग्राम यूज करेंगे। यानी 5 के साथ यूज करेंगे ग्राम, और परसेंटेज के साथ यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो सिंपल था। 5% डब्ल्यू बाई भी यानी कि 100 में 5, तो कितना? 100, तो इसको लिखना होगा यूनिट के साथ, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट। ध्यान रखना है, इसमें आपका वॉल्यूम भी आ गया और इसमें आपका वेट भी आ गया, डब्ल्यू बटा भी। दिक्कत है इसमें? तो ये पढ़ने आना चाहिए ना जी। तो एक आदमी दो आदमी हाथ उठा रहे हैं कि हमको पढ़ने आता है, अब बाकी लोग को नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है? तो बुझा रहा है तो तनी देह में हरकत लाइए, अथवा बताइए कि हमको बुझा रहा है नहीं, या इसका मतलब बताने के लिए तैयार रहिए लोग। बस में रहे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, बताइए इसका आंसर। अभी आसान आसान चल रहा है, आपको लग रहा है कि यही बबुआ चलते रहेगा? धीरे धीरे लेवल उठता जाएगा। 10% डब्ल्यू बाई भी आएगा। चलिए सब लोग बना लिए ना? सब लोग नहीं। 10% डब्ल्यू बाई भी। हंस रहा है बना। देखिए ये सब क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे इन सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, इस सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये सब टू इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम लोग कहाँ से आता है? केमिकल यूनिट से, नॉर्मलिटी से, मोलरिटी से, मोलरिटी से, मोल फ्रैक्शन से। एक्चुअल मजा उसी में है। नहीं, ध्यान रखना है। तो अब ये सब क्वेश्चन अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है तो बहुत भारी दिक्कत है। ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना है। चलो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी, कुछ भी करना नहीं है, डब्ल्यू बटा भी। ऊपर ले डब्ल्यू का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, 40 ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है तो 40 डिवाइडेड बाई, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400, परसेंटेज गुना 100। यहां से दो शून्य से, सॉरी, दो शून्य यहां काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए 10, यानी हम लोग को आ गया 10% डब्ल्यू बटा भी। आया? दिक्कत है? नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही आपको बस समझाने के लिए थोड़ा सा दे दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं। ध्यान रखना है, ना ही सीबीएसई में और ना ही बिहार बोर्ड में। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सब केमिकल यूनिट से आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बनाइए। 4 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर सोल्यूशन, देन कैलकुलेट परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी। इजी क्वेश्चन है, बनाइए। जहां नहीं समझ में आए वहां 2 बार 3 बार पूछिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन भी बनना चाहिए। बोलो। 32%,
32%। एक बच्चे का आ गया, दो बच्चे का भी 32% आया। कौन सा, ये वाला? 224 सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। 32% इसका आया, इस क्वेश्चन का आंसर है। तुम्हारा भी 32% आया। कितने लोगों का 32% आया? थोड़ा एक बार हाथ उठा दीजिए। चलिए गिराइए। बगल का क्वेश्चन बनाइए जो लोग बना चुके हैं, और जो नहीं बनाया वो यहाँ देखिए। हम लोग को दिया हुआ है 4 मोल NaOH। चलो, तो पहले 4 मोल NaOH जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग ग्राम में। नहीं, चलो, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ से 1 मोल NaOH, तो 1 मोल NaOH जो होता है इसका होता है 23, इसका 16 और इसका 1, तो 23 + 17 40 ग्राम। तो 1 मोल NaOH का वेट होता है 40 ग्राम। तो आप इसलिए 4 मोल NaOH का मास निकाल सकते हो। नहीं, 4 मोल NaOH का, तो 40 × 4 = 160 ग्राम। तो आपको निकल गया यहाँ से 4 मोल NaOH का। ठीक है, अब आपको निकालना था क्या? परसेंटेज W/V। नहीं, तो ऊपर ले W का मतलब था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो चलो, 4 मोल NaOH दिया था तो उसका हम वेट निकाल दिए ग्राम में, 160 आ गया। तो ऊपर ले W का मतलब रखेंगे 160 डिवाइडेड बाय नीचे वाले V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर दिया है मिलीलीटर में, तो यहाँ पे हम रख देंगे 500। परसेंटेज का मतलब गुना यहाँ पर कितना? 100। 2 शून्य से आपका यहाँ पे 2 शून्य कट गया, यहाँ से हम लोग को 5 आ गया, तो इसको हम लोग काट सकते हैं 5 से। 5 × 15 और 1 और 0, 5 दूना 10, यानी कि वैल्यू आ गया हम लोग को 32% W/V। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बनाओ। ये पढ़ाए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, यहां पर कौन सा गैस दिया हुआ है? CO2 गैस। अच्छा याद करो, हम लोग पढ़ाए थे, अगर हम यहां लिखें 1 मोल CO2 गैस एट STP, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। नहीं, तो 22.4 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 22.4 में 1000 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। 22,400 सेंटीमीटर क्यूब को ही शॉर्ट फॉर्म में सीसी लिखा जाता है। एक सी का मतलब होता है सेंटीमीटर और एक सी का मतलब क्यूब। ठीक है, तो 1 मोल CO2 एट STP का वॉल्यूम कितना? 22,400 सीसी। चलो आइए बताओ कि CO2 का वेट निकालना हो तो कार्बन का वेट कितना? 12, ऑक्सीजन का 16 × 32, 32 और 12 44, तो 22,400 सीसी बराबर क्या लिखेंगे? 44 ग्राम। तो यहां से हमको तो ये मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया? कि 22,400 सीसी CO2 गैस हैज मास। कितना मास है भाई? तो इनका मास है 44 ग्राम। नहीं, तो इसलिए 1 सीसी CO2 गैस हैज मास कितना हो जाएगा? तो 44 डिवाइडेड बाई 22,400 ग्राम। तो इसलिए आपके पास CO2 है कितना? 224 सीसी। तो 224 सीसी CO2 गैस हैज मास 22/44/22,400 मल्टीप्लाइड बाई 224। कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगा 1 0 0, मास निकालेंगे 0.44 ग्राम। आ गया? नहीं, अब जब हमको 0.44 ग्राम आ गया और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज W/V, तो परसेंटेज W/V निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग बनाए, अगर परसेंटेज
W/V निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर ले W का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, निकाल तो लिए 0.44 ग्राम, नहीं तो यहाँ W की जगह पे रखते 0.44। V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन रख देते हैं यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता, 2 से 100 काटते 2 2 हो जाता, वैल्यू आ जाता 0.22% W/V। होगा कि नहीं होगा, देख लो, परेशानी है, ये समझ में आया। तो ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, वॉल्यूम के बारे में आपको हम पढ़ाए थे, ध्यान रखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है जिसको आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत तो बोलेंगे, नहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है, बना देने पर बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। हाँ, मतलब ध्यान रखिएगा, दो तरह के केयर करना है, एक क्वेश्चन दिया जाए तो बन जाए, बेस्ट है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर समझा दिया जाए, अगर समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं लेकिन अगर क्वेश्चन समझाया जाए और उसके बाद भी समझ में नहीं आए, इसका मतलब गड़बड़ है, जा रहा है, तो उसको चेंज करना है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अगला हम लोग को आया पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीएम, ठीक है। समझो, पार्ट्स पर मिलियन, तो पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन, पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का मतलब होता है 10 का पावर 6, ठीक है। तो पहले पार्ट्स पर मिलियन में जो पर मिलियन है, इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 का पावर 6, ठीक है। अब दूसरा बात समझने की कोशिश करते हैं, देखो तो हम लोग को यहां से कहा जा रहा है पीपीएम, नहीं तो पीपीएम का मतलब क्या आ गया 10 का पावर 6। अच्छा ये बताओ, जब भी तुमको प्रतिशत हम बोलते थे तो प्रतिशत का मतलब क्या था 100 होता था ना, नहीं तो ध्यान रखो, अब जैसे प्रतिशत वाला डिफाइन था W/W के फॉर्म में, V/V के फॉर्म में, और W/V के फॉर्म में, सेम एज पीपीएम जो है ये भी 3 फॉर्म में डिफाइन होता है, W/W के फॉर्म में, V/V के फॉर्म में, और W/V के फॉर्म में, ठीक है। सोचो, जब तुमको बोला जाता था मास परसेंटेज, तो तुम बोलते थे अच्छा मास परसेंटेज है सर, मास परसेंटेज, अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज, ठीक है। दिक्कत है, अब तुमको यहां क्या बोलेगा पीपीएम इन द फॉर्म ऑफ मास, या पीपीएम इन द फॉर्म ऑफ मास एंड मास, यानी पीपीएम को तुम मास के फॉर्म में डिफाइन करो। तो जहां पे तुम 100 बोलते थे वहां पर खाली 10 का पावर 6 लगा देना है, यानी हम यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीपीएम। तो हम यहां क्या लगाए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीपीएम, नहीं तो यहां पर हम ग्राम यूज किए ना, तो ये किस फॉर्म में हो गया, मास के फॉर्म में हो गया। अगर हमसे कोई बोलता है अच्छा पीपीएम जो है इसको तुम वॉल्यूम फॉर्म में डिफाइन करो, तो कोई डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग अभी बोले पीपीएम को वेट के फॉर्म में, तो क्या बोले वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीपीएम। तो ये हो गया मास के फॉर्म में डिफाइन। अब वॉल्यूम के फॉर्म में डिफाइन करना है, तो क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीपीएम। तो ये क्या चीज के फॉर्म में हो गया, वॉल्यूम के फॉर्म में। फिर आएगा पीपीएम W/V के फॉर्म में, यानी मास वॉल्यूम के फॉर्म में डिफाइन करो, कोई डिफाइन कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, अरे गलती है ना होगा, मेरा बात ध्यान रखिए, क्लास में कभी भी कोशिश कीजिए जो मन में आए बोलने का आदत डालिए, मतलब अनसन नहीं, पढ़ाई के मामले में नहीं, इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो दब्बू के दब्बू रह जाइएगा हमेशा की तरह। हाँ सर बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है, नहीं हम लोगों को W/V के फॉर्म में बोलना है, तो क्या बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीपीएम। तो ये हो गया W/V के फॉर्म में, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो यहां आ जाए, तो हम लोग वही लिख रहे थे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन,
तो पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 का पावर 6। ठीक है, चलो लिखा हुआ है पीपीएम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। जैसे परसेंटेज को डिफाइन करते थे भाई, नहीं चलो पीपीएम इन द फॉर्म ऑफ मास टू मास, पीपीएम को अगर मास टू मास के फॉर्म में डिफाइन करना हुआ तो क्या डेफिनेशन है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीपीएम। बोलो दिक्कत है क्या? अब अगर पीपीएम कोई बोल रहा कि इसका बाबू फॉर्मूला लिखो, तो जैसे परसेंटेज वाला फॉर्मूला था वैसे ही इसका ही फॉर्मूला होगा। क्या होगा? यहां पे हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब बस पीपीएम है तो गुना 10 का पावर 6। जो परसेंटेज में आप यहां 100 लिखते थे उस 100 को हटा के क्या लिख देना है, 10 का पावर 6। बोलो दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं? चलो जहां दिक्कत वहां रुकना है। अब पीपीएम इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ये आप लिख लेंगे अपने से। चलो पीपीएम इन द फॉर्म ऑफ मास टू वॉल्यूम लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना? तो बहुत शांति हुआ था तो लगता है कि डर लगता है कि ले लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा ना? नहीं तो नहीं, रिएक्शन देना है ना कि हमको बुझाए कि आपको बुझा रहा है, ऐसा ब्लैंक रिएक्शन नहीं देना है। बुझा रहा है ना? कोई कोई होता है एकदम बच्चा से एकदम ब्लैंक रिएक्शन होता है, समझ में आ रहा है? बोलो तो एकदम लड़का सब एकदम स्ट्रेट हो जाता है, नहीं होता है कि ना हाँ चाहे ना बोले कि नहीं बोले, कोई पूछ दिए तो ना, ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब लिखा हुआ है कहीं पे आपको मान लो लिख दिया कि 5 ppm इन द फॉर्म ऑफ मास, ठीक है, मास के फॉर्म में, तो जब भी मास सिर्फ लिख दिया यानी मास टू मास। ठीक है, चलो तो 5 ppm लिख दिया। जैसे सोचो अगर 5% लिखता तो आप क्या बोलते हो, अगर मास के फॉर्म में तो आप क्या बोलते हो, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट। तो अगर 5 ppm लिखा है तो इसका मतलब 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप लिख सकते हो इसको 10 का पावर 6 ग्राम। अगर कहीं 5 ppm लिखा हुआ मिल गया तो इसका मतलब हुआ ppm जैसा ही आया, 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन फिक्स है, तो 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है? कहीं पर हमको लिख दिया 15 ppm, तो 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम सॉल्यूट। बिल्कुल सिंपल है। चलो एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी का कुछ कुछ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके खूब पूछता है बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में, इसीलिए हम एनसीईआरटी कोई लाइन छोड़ते नहीं, हम लोग हर लाइन को लेकर यूज करेंगे। ठीक है, पहले समझो। अच्छा ये जो पीपीएम हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड, थोड़ा समझो पीपीएम का मतलब क्या है, 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। तो 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ नहीं? तो पीपीएम वर्ड का यूज तब किया जाता है, पीपीएम वर्ड का यूज तब किया जाता है जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की बहुत कम अमाउंट की आवश्यकता होती है, सॉल्यूट के बहुत कम अमाउंट की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है। जैसे तुमको पता हो कि अगर कोई भी पानी अगर हम लोग खराब होने लगता है तो उस पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, नहीं CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। तो एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें उसका वैल्यू दिया हुआ है 15 ppm। एनसीईआरटी क्वेश्चन का हमेशा बात ध्यान रखना, क्या कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें जो भी वैल्यूज भी दिए हुए हैं वो एकदम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ध्यान रखना, यानी एक्यूरेट वो सही है, एक्सपेरिमेंटली भी वो सही है, ध्यान रखना। ठीक, तो हम लोग को लिखा हुआ है कि 15 ppm लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15 ppm का मतलब 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट तुमको डाला गया, नहीं यानी कि 10 का पावर 6 ग्राम अगर तुम्हारा वाटर है, 10 का पावर 6 ग्राम तुम्हारा वाटर है, तो उसमें उपस्थित बैक्टीरियल को, उसमें उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए मात्र 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर काफी है। बस में आ रहा है? तो ये तुमको ध्यान रखना होगा। चलो अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग को लिखा हुआ है 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, सॉल्यूशन। अच्छा ये क्या है, सॉल्यूट है। अच्छा ये बताओ हमको सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 10 का पावर 6 माइनस 5 जो कि बराबर कितना होगा,
10 का पावर 6। बस मेरा ना, नहीं जैसे किसी के पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया में से 5 रुपया चोरी हो गया, नहीं तो कै रुपया चोरी हो गया? 1 रुपया नहीं चोरी हुआ बस उस आदमी का। बस समझ रहे ना? तो ये ध्यान रखना है। 10 का पावर 6 है और -5 अगर लिखा रहे तो उसको 10 का पावर 6 मानना है। ये नहीं कि लगे अब 10 का पावर 6, अच्छा 1 पर 6 को सुनना, -5, 10 में से 5 गया 5 और 9 9 9 9 और उसके बाद गुना करेंगे तो दिमाग खराब। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है। 10 का पावर 6 -5 बराबर 10 का पावर 6, ध्यान रखना है। तो पीपीएम में जब भी सॉल्वेंट का अमाउंट निकालने के लिए कहे क्वेश्चन में, तो सॉल्वेंट का अमाउंट और सॉल्यूशन का अमाउंट सेम होगा। ठीक है, घटाने मत लगिएगा। चलिए, तो ये बोल रहा है इन सी वाटर, ध्यान से देखो, इन सी वाटर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज 5.8 ppm। ये एक्सपेरिमेंटल है, वैल्यू याद रहे तो बहुत बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन चला आता है। नहीं कि भाई जो हम लोग का समुद्री पानी है, समुद्री जो जल है, उस सी वाटर में हम लोगों का ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 5.8 ppm होता है भाई। 5.8 ppm का मतलब 10 का पावर 6 ग्राम अगर हम लोग सी वाटर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है? 5.8 ग्राम। नहीं, यहां पर मतलब हुआ कि 10 का पावर 6 ग्राम सी वाटर कंटेन्स 5.8 ग्राम O2। ध्यान रखना है, अगर ये O2 नहीं प्रेजेंट रहे तो निश्चित रूप से क्या होगा? जो समुद्र में उपस्थित जो जीव जंतु हैं वो हम लोगों का ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं वो मर जाएंगे। ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है? हाँ बोलिए। ग्राम के कहाँ पे? हाँ ये भी याद रखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम। चलिए एक लास्ट ये बस बता दें, याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम होता है। चलिए, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। नहीं, यानी पीपीएम वर्ड का यूज और कहाँ किया जाता है? तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन अभी बहुत कम है। नहीं तो एटमॉस्फेयर जैसे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो पॉल्यूटेंट हैं उनका अमाउंट क्या है? बहुत कम है। तो उनके मात्रा को भी एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम यूनिट का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कन्वर्ट 15 ppm इंटू मास परसेंटेज। चलो तो 15 ppm नहीं कुछ दिया रहेगा तो हम लोग सीधे क्या मानेंगे? मास टू मास। ध्यान रखना है, ये हर जगह लागू होगा। परसेंटेज में भी अगर सिर्फ लिख के दे दे क्वेश्चन में 2% और W/W, W/V या V/V नहीं दिया रहे तो क्या मानना है? W/W। सब याद रखिएगा, क्वेश्चन के समय यूज आएगा ये सब। चलिए, तो 15 ppm लिखा है, इसका मतलब 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स कितना? 15 ग्राम सॉल्यूट। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का मतलब निकालना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो 15 ये बट्टा में आएगा, 10 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 शून्य से इसमें का 2 शून्य काटोगे यहाँ 4 आएगा, आंसर आ जाएगा 15 गुना 10 का पावर -4 परसेंटेज W/W। बोलो दिक्कत है? सिंपल क्वेश्चन है, बना सकते हैं ना? नहीं हो जाएगा, वो कंफर्म रहता है कि W/W। नहीं कुछ दिया रहे तो हम क्या बोले? W/W ही मानते हैं, कंसीडर रहता है। ठीक है, इतना में दिक्कत। अब फिजिकल यूनिट में आपका लास्ट यूनिट बस बचा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो बस इसका मतलब समझ लीजिए, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब बस समझ लेते हैं, कहीं यूज आ जाए, कहीं मिल जाए भाई, कहीं बुक में कहीं कहीं साइड बुक में मिल जाता है लिखा हुआ, तो पढ़ लेंगे। देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर। ठीक है, यूनिट क्या है इसका? ग्राम पर लीटर। चलो पर लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर। नहीं बोलते हैं चीनी 20 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो चीनी का दाम 20 रुपया। वैसा ही यहां पर है, तो यूनिट है इसका, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट है ग्राम पर लीटर। तो पर लीटर का मतलब 1 लीटर। अब चलो इसका डेफिनेशन बन गया, यूनिट से ही डेफिनेशन बन गया। क्या बना? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बोल सकते हैं? नहीं तो वही तो लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? वेट ऑफ
सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो ये होगा हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब इस पे आसान दो क्वेश्चन हैं जो आप अपने से बना लेंगे। नहीं, ये दोनों क्वेश्चन आप घर से बना के लाएंगे, फंसेगा तो पूछेंगे। दिक्कत है? ठीक है, तो आज से क्लास में इतना ही। अब इतना, और एक बात और, रेगुलर फेयर कीजिए। मेरा बात समझा है ना? रेगुलर इसको अपडेट रखिए, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना है।